चलिए, आज बात करते हैं रामायण की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। एक ऐसी गाथा जो कर्तव्य, प्रेम और त्याग के धागों से बुनी है। ये प्राचीन कहानी एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है और ये सवाल एक राजकुमार के जीवन के जरिए हमारे सामने आता है, जिसे जिसे एक ऐसा चुनाव करना पड़ता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही समृद्ध राज्य से, अयोध्या। यहाँ राज करते हैं न्यायप्रिय राजा दशरथ। लेकिन इस कहानी का जो असली केंद्र है, वो हैं उनके सबसे बड़े बेटे राजकुमार राम। अब ये जो राम हैं, उन्हें एक आदर्श पुरुष माना जाता है। मतलब एक परफेक्ट बेटा, एक महान योद्धा और भविष्य के राजा। उनकी पूरी जिंदगी धर्म के रास्ते पर चलती है। और देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ ड्यूटी नहीं है। इसका मतलब है सही और गलत के बीच का संतुलन, एक नैतिक जिम्मेदारी। तो राम की यात्रा उन्हें ले जाती है मिथिला, जहां राजकुमारी सीता का स्वयंवर हो रहा था। सोचिए, जहां बड़े बड़े सूरमा हार मान चुके थे, वहां राम ने न सिर्फ उस दिव्य धनुष को तोड़ा, बल्कि सीता का मन भी जीत लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। और यहीं पर हमें राम के चरित्र की एक झलक मिलती है। कर्तव्य उनके लिए सब कुछ था। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी, उनकी अटूट निष्ठा। और दूसरी तरफ है सीता। वो भी अपनी अटूट निष्ठा दिखाती हैं। वो कहती हैं कि राम का रास्ता ही उनका रास्ता है, चाहे वो महल का हो या जंगल का। ये सिर्फ प्रेम नहीं था, ये प्रेम और कर्तव्य का एक अद्भुत संगम था। और फिर हैं राम के भाई लक्ष्मण। वो कहते हैं, मैं आपके साथ हूं हमेशा। और इस तरह ये तीनों, मतलब राम, सीता और लक्ष्मण, एक ऐसे बंधन में बन जाते हैं जो प्रेम और कर्तव्य पर आधारित है। अयोध्या में जश्न की तैयारियां चल रही थीं। राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन तभी किस्मत एक ऐसा मोड़ लेती है कि सब कुछ बदल जाता है। एक पुराना वादा जो लगभग भुला दिया गया था, सामने आ जाता है। रानी कैकेयी एक दासी के बहकावे में आकर राजा दशरथ से अपना पुराना वचन पूरा करने को कहती हैं। और वो जो मांग करती हैं, वो मांग पूरे राज्य की नींव हिला देने वाली थी। तो शर्तें क्या थीं? दो मांगे। पहली, राम को राजपाट छोड़कर 14 साल के लिए वनवास जाना होगा। और दूसरी, उनकी जगह कैकेयी के बेटे भरत को राजा बनाया जाएगा। मतलब जिस सिंहासन के राम हकदार थे, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। और राम, वो अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए बिना एक सवाल किए सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, सीता और लक्ष्मण भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। तीनों एक साथ महल छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में जीवन मुश्किल तो था, पर शांति से बीत रहा था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि अब कहानी में एंट्री होती है लंका के शक्तिशाली राक्षस राजा रावण की। रावण एक बहुत ही चालाकी भरी साजिश रचता है। वो एक सोने का हिरण भेजता है ताकि राम और लक्ष्मण को सीता से दूर ले जा सके। और जैसे ही सीता अकेली होती हैं, रावण उनका अपहरण करके उन्हें लंका ले जाता है। यहीं से इस महाकाव्य का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। इस घटना से राम और लक्ष्मण पूरी तरह टूट जाते हैं। वो सीता को ढूंढते हुए दर दर भटकते हैं। उनकी सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी कि तभी उनकी मुलाकात होती है वानरों से। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। उनकी मुलाकात होती है वानर राजा सुग्रीव से। राम सुग्रीव की मदद करते हैं और बदले में सुग्रीव अपनी पूरी वानर सेना को सीता को ढूंढने के काम में लगा देते हैं। और इसी सेना में थे हनुमान, जो अपार शक्तिशाली और राम के सबसे बड़े भक्त थे। और फिर हनुमान जो करते हैं, वो अद्भुत है। वो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच जाते हैं। वो न सिर्फ सीता को ढूंढ निकालते हैं, बल्कि राम का संदेश भी उन तक पहुंचाते हैं। रामायण का पूरा एक हिस्सा, सुंदरकांड, हनुमान की इसी वीर यात्रा को समर्पित है। अब युद्ध तय था। जैसे ही हनुमान से खबर मिलती है, राम और लक्ष्मण की अगुवाई में पूरी वानर सेना लंका की ओर कूच कर देती है। अब आमना सामना होना था रावण की राक्षस सेना से। और फिर शुरू होता है वो महायुद्ध। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये थी धर्म और अधर्म की लड़ाई, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। इस युद्ध में कई वीर योद्धा घायल हुए। लक्ष्मण भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें हनुमान संजीवनी बूटी लाकर बचाते हैं। आखिरकार एक लंबे और विनाशकारी युद्ध के बाद राम का सामना होता है रावण से।
और उस अंतिम युद्ध में राम रावण का वध कर देते हैं। सीता को आजाद करा लिया जाता है और रावण के अत्याचारी शासन का अंत होता है। लेकिन अयोध्या लौटने से पहले एक और परीक्षा बाकी थी। सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, ताकि समाज में किसी के मन में कोई शंका ना रहे। वो आग में प्रवेश करती हैं और अग्निदेव स्वयं उनकी पवित्रता की गवाही देते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर ले आते हैं। तो 14 साल का लंबा वनवास खत्म होता है। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटते हैं। सब खुश हैं, लेकिन उनकी असली परीक्षा तो शायद अब शुरू होनी थी। अयोध्या में जोरों शोरों से उनका स्वागत होता है। राम को राजा बनाया जाता है और उनके शासन में एक ऐसे युग की शुरुआत होती है जिसे राम राज्य कहा जाता है, शांति और समृद्धि का प्रतीक। लगता है अब सब ठीक हो गया है। लेकिन समाज में सीता को लेकर कुछ अफवाहें फैलने लगती हैं और एक राजा के तौर पर अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए राम को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो दिल को दहला देता है। वो अपनी प्रिय गर्भवती पत्नी सीता को त्याग देते हैं और उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ता है। और यहीं पर रामायण हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कर्तव्य निभाने के लिए अपनी व्यक्तिगत खुशी को कुर्बान करना पड़े, तो उस जीत का असली मतलब क्या है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस महागाथा की सबसे बड़ी खूबी है।